सोयाबीन की फसल में कभी कभी आफलन की समस्या आ जाती है, जो कि काफ़ी गंभीर समस्या है। वो इसलिए किसान साथियों कि हम पूरी मेहनत कर लेते हैं और काफ़ी हम लागत भी लगा लेते हैं, और आफलन की समस्या आ जाती है तो हमारा पूरा का पूरा नुकसान होने की संभावना हो जाती है। तो किसान साथियों, इस वीडियो में हम पूरी कंप्लीट डिटेल में देखेंगे। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो आप बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर बने रहें इस वीडियो में। इसमें हम कंप्लीट देखेंगे कि आफलन की कारण क्या क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राहुल और आपके अपने चैनल भर्या एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, आज हम सबसे पहले देख लेते हैं कि आफलन की समस्या के मुख्य कारण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो कारण है वो है किसान साथियों, कीट का प्रकोप, इल्ली की समस्या। अगर इल्ली की समस्या खेत में है तो आफलन की समस्या अधिकतर देखने को मिलती है। जो सबसे पहला और मुख्य कारण होता है वो है इल्ली, इंसेक्ट। तो अगर आप जैसे सामने खेत में देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी इल्ली ऊपर पत्तों में नहीं दिख रही है, लेकिन आप नीचे देखेंगे कि फूल आ चुके हैं, फूल आपको दिख रहे हैं नीचे। तो अब इस कंडीशन में बहुत से किसान साथी ये कंफ्यूज रहते हैं कि पत्ते तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, यहाँ पर इल्ली तो हो नहीं सकती। लेकिन हमें तब भी किसान साथियों फसल में नीचे देखना ज़रूरी है, क्योंकि जब फूल आ जाते हैं तो इल्ली जो होती है वो पत्तों को खाना बंद कर देती है और फूल को ज़्यादा खाती है, क्योंकि फूल ज़्यादा मुलायम होते हैं और पत्ते की अपेक्षा ज़्यादा स्वादिष्ट होते हैं। तो जो इल्लियाँ होती हैं उनका मन डाइवर्ट हो जाता है फूल को खाने में। तो सबसे प्रमुख समस्या होती है इल्ली की समस्या आफलन के लिए। तो एक तो हो गई इल्ली की समस्या। अब हमने मान लीजिए यहाँ पर स्प्रे कर दिया, इल्ली का भी स्प्रे कर दिया, जो भी कीटनाशक है जरूरी कीटनाशक वो हमने यहाँ पर स्प्रे किया है। उसके बाद भी कभी कभी कुछ वैरायटी में, सोयाबीन की वैरायटी में आफलन की समस्या आ रही है, तो वहाँ पर हम देख लेते हैं क्या कारण हो सकते हैं। तो फिर वहाँ पर कारण आ जाता है किसान साथियों, ज़्यादा बारिश और हमारे सोयाबीन में ज़्यादा सघनता होना, मतलब ज़्यादा फसल घनी है अगर, तब भी आफलन की समस्या आ जाती है। कंटिन्यू बारिश हो रही है और धूप कम मिल पा रही है तो भी आफलन की समस्या देखने को मिल सकती है। अब ज़्यादा बारिश हो रही है, ज़्यादा नमी है खेत में, तो इसका मतलब यही नहीं है किसान साथियों कि खेत में पानी ही भरा है तभी हम उसको कहें कि यहाँ पर ज़्यादा पानी की मात्रा हो गई है। ज़्यादा पानी की मात्रा, अगर बारिश होने के बाद पानी बह भी गया है, उसके बाद भी अगर वहाँ पर अच्छी खासी नमी है तब भी आफलन की समस्या हमें देखने को मिल सकती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी फसल ज़्यादा सघन है, ज़्यादा घनी है, तो वहाँ पर एयर का वेंटिलेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर आफलन की समस्या देखने को मिल सकती है। हाँ, इस कंडीशन में थोड़ी बहुत वहाँ फलियाँ हमें ऊपर साइड देखने को मिल सकती हैं, लेकिन नीचे साइड आफलन की समस्या हो सकती है बिल्कुल किसान साथियों। अब आगे देख लेते हैं तीसरा कारण क्या होता है। तीसरा कारण होता है किसान साथियों, जो अभी कुछ सालों से एक ट्रेंड चल रहा है, जो नए नए बीज आ रहे हैं। तो बहुत से किसान साथी एक बार में बीज खरीदते हैं और कम क्वांटिटी में खरीदते हैं। फिर ऐसा देखा गया है काफ़ी जगह कि वो गर्मियों में वो सोयाबीन उगा लेते हैं। गर्मी में जो उगाया हुआ सोयाबीन होता है और उसको ज़्यादा, उसमें ना तो धूप लगी है, उसमें थोड़ा हरापन है, नमी है, और जैसे ही गर्मी में मान लीजिए वो 10 जून के टाइम, 10 से 15 जून के टाइम पर उसकी कटाई हुई, हार्वेस्टिंग हुई, और 10 से 12-15 दिन में ही उसकी दोबारा बोनी कर दी, मतलब खेत में हमने उसको बो दिया। तो उस सोयाबीन में थोड़ी नमी होने के कारण भी उस जो बीज है उसमें आफलन की समस्या काफ़ी देखने को मिलती है। उस बीज का जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा, ग्रोथ अच्छी होगी, लेकिन आफलन की समस्या उसमें हो सकती है। ये वैज्ञानिक कारण है, वैज्ञानिक लोग ही ये चीज़ बताते हैं कि जो गर्मी में सोयाबीन बोया गया है और उसको अगर परफेक्ट, जो उसके लिए टाइम रिक्वायर्ड है, लगभग 20 से 25 दिन का अगर नहीं मिला है, उसको प्रॉपर धूप नहीं मिली है, अच्छा सुखाया नहीं गया है, और उसमें अगर हरापन है, तो फिर आफलन की समस्या वहाँ पर
ज़रूर उस बीज में देखने को मिल सकती है। तो तीसरा कारण तो ये हो गया किसान साथियों। चौथा कारण होता है किसान साथियों, जैसे ही फ्लावरिंग स्टेज आ रही है हमारे सोयाबीन में, वहाँ पर अगर हम किसी प्रकार की खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे करते हैं और अगर उसका थोड़ा सा हैवी डोज हो जाता है, तब भी वो वहाँ पर इसलिए किसान साथियों क्योंकि वहाँ पर परागण की क्रिया चल रही है, फूल आ रहे हैं, नए नए फूल बन रहे हैं, और वहाँ पर हम ओवरडोज अगर कर देते हैं खरपतवार पर नियंत्रण करने के लिए, तो उस कंडीशन में भी आफलन की समस्या देखने को मिल सकती है। और ये भी मेन कारण होता है कभी कभी कि हमने खरपतवार नाशक दवा का स्प्रे किया है और आफलन की समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो ये चार प्रमुख कारण है किसान साथियों आफलन की समस्या के लिए। अब हम ये देख लेते हैं कि अब आफलन की समस्या आ गई है, तो अब हम इससे कैसे बचें, या क्या दोबारा फ्लावरन आ सकती है हमारे खेत में सोयाबीन की फसल में, तो उसके कितने परसेंट चांसेस हैं। तो वैज्ञानिक रिसर्च के अनुसार अगर देखें तो बहुत कम चांसेस हैं दोबारा फूल आने के। एक तो ये हो गया कारण। अब जैसे फूल मान लीजिए अगर हम दोबारा लाते भी हैं, दोबारा परागण की क्रिया करवाते भी हैं, वो कैसे करवाएंगे, हम कुछ प्रकार के हार्मोन्स का स्प्रे करवाएंगे वहाँ पर, मतलब जो टॉनिक होते हैं, पीजीआर होते हैं, वहाँ पर हम उनका स्प्रे करके देख लेते हैं। बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा फूल आएंगे, लेकिन हो सकता है कि अगर टाइम के अकॉर्डिंग अगर वहाँ पर टेम्परेचर सूटेबल मिल जाता है और हार्मोन सूट कर जाते हैं तो दोबारा फ्लावरिंग आ सकती है। एक तो हो गया ये चीज़। इंसेक्ट का हम पहले ही देख लेते हैं कि वो हम कंट्रोल कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वहाँ पर हम ज़रूरी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करें, जैसे सोलोमन का स्प्रे कर सकते हैं, इमामेक्टिन का भी साथ में, इमामेक्टिन बेंजोएट का भी साथ में करें स्प्रे, वायुफेंथ्रीन का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। मतलब इनमें से कुछ ये, मतलब एक साथ 2 से ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का स्प्रे ना करें, मतलब मिक्स ना करें। तो एक तो हो गया ये कि आप इंसेक्टिसाइड मतलब इल्ली का कंट्रोल अच्छे से कर लें। एक मैंने बताया कि आप वहाँ पर हार्मोन्स का स्प्रे करवा दें, पीजीआर होता है उसका स्प्रे कर सकते हैं, उससे बहुत कम चांसेस हैं कि दोबारा फ्लोरिंग आ जाए। अब आती है किसान साथियों, फ्लोरिंग आ गई है और जो फल के लिए जो पॉड बनता है वो बन गया है, लेकिन वो बड़ी फली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी मेन समस्या होती है किसान साथियों, कि अब वो फूल के बाद पॉड उसका बन गया है छोटा सा हिस्सा, लेकिन बड़ी फली में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर किसान साथियों हम कुछ खाद का उपयोग करें, जैसे 0-34, जब फूल पूरे ख़त्म हो जाए और पॉड बन गए हैं लेकिन वो फली में कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, तो हम NPK 0-34 का स्प्रे करें। साथ में यहाँ पर आप किसी फंगीसाइड का स्प्रे करें। अगर वो मैं बताऊं तो आप एक्सेल का एक स्वाधीन नाम से आता है, जिसमें टेबिकोनाजोल प्लस सल्फ़र होता है। तो सल्फ़र की वजह से थोड़ी सी गर्मी पैदा होगी और वहाँ पर उससे भी हो सकता है कि हमारे वो जो छोटे छोटे पॉट हैं वो फली में कन्वर्ट हो जाएं। हाँ, एक चीज़ मैं विशेष तौर पर बोलूँगा किसान साथियों, हम केवल यहाँ पर जो इल्ली से अफलन हुआ है उसको तो हम कर सकते हैं कि दोबारा फूल आ जाए और वो उन फूलों में एक गुच्छे में मान लीजिए 8 फलियाँ लगती हैं तो 4 लग जाएंगी, इल्ली के अगर कंट्रोल कर लिया। बाकी ये 2 और 3 समस्या हैं जो इन पर अफलन की समस्या को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल है, और दोबारा आ जाए हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लागत पहले लगा चुके हैं, तो हम कोशिश ज़रूर करें कि इनमें स्प्रे करने की। NPK 0-34 से हो सकता है कि थोड़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिले और वहाँ पर फलियाँ आ जाएं, क्योंकि हम तो फुल लगा चुके हैं, लेकिन थोड़ी सी और लगा दें जिससे हमारी फसल आ जाए और जो हमारी लागत है एटलीस्ट वो तो निकल सके। उम्मीद करता हूँ किसान साथियों ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, ना लगे तो बिल्कुल डिसलाइक कर सकते हैं। बाकी मेरे चैनल भर्रा एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसानों तक शेयर करें, ताकि सही जानकारी सभी किसानों तक पहुंच सके। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।